हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एलएनएमयू में जब एग्ज़ाम होता है इंग्लिश ऑनर्स का तो वहाँ पे लगभग हर पेपर में एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। और न केवल एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि उनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब वेटेज ज़्यादा होता है तो हमें तो परसेंटेज भी लाना है ना। तो उसके लिए आपको बेहतर दिशा में तैयारी करना होगा, खासकर एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के लिए। दोस्तों जब आप पार्ट 1 में आओगे तो पार्ट 1 में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में तो लिंग्विस्टिक आते हैं, लेकिन पेपर 2 का पहला प्रश्न ही एक्सप्लेनेशन का आता है और वो अच्छे खासे नंबर का होता है। जब दोस्तों आप पार्ट 2 में जाओगे तो वहाँ पे दो पेपर होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4। और इन दोनों पेपर में पहला प्रश्न ही एक्सप्लेनेशन का आता है और वो थोड़ा बहुत मार्क्स का नहीं बल्कि 32 मार्क्स का आता है, यानी 64 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, पेपर 3 एंड पेपर 4 मिला करके। दोस्तों जब आप पार्ट 3 में जाओगे तो पेपर 5 में ग्रुप सी में भी एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाता है और पेपर 6 और पेपर 7 का पहला प्रश्न ही एक्सप्लेनेशन का होता है। पेपर 8 लिंग्विस्टिक होता है। यानी कहने का अर्थ दोस्तों पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक केवल दो ही ऐसा पेपर है जहां पे एक्सप्लेनेशन के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और वो है पेपर 1 एंड पेपर 8। इसके अलावा जितने भी पेपर हुए टोटल 6 पेपर, उन सभी में एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन सेक्शन के लिए एक बेहतर दिशा में तैयारी करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और जिस कारण वो एक्सप्लेनेशन में ना के बराबर नंबर ला पाते हैं और यही कारण है कि उसका स्कोर भी डाउन रह जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप एक्सप्लेनेशन वाले को टच करोगे, उसका आंसर दे करके आओगे तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सेक्शन को इग्नोर करके आते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन के प्रश्न आते हैं वो मेनली आते हैं पोएम सेक्शन से, एस्से सेक्शन से, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से और नॉवेल सेक्शन से। इसी प्रकार से जो कुछ और विधा है वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इन सभी को पहचानने का, कैटेगराइज करने का एक प्रोसेस है। जैसे अगर पोएम को देखें दोस्तों तो पोएम में क्या होता है, आपके सिलेबस में छोटा छोटा पोएम मेंशन है, 14 लाइन वाली, 20 लाइन वाली, यानी कि मैक्सिमम 20 से 22 लाइन तक का ही पोएम आपके सिलेबस में मेंशन है। छोटा छोटा पोएम होता है, सोनेट होता है 14 लाइन का, कर्टल सोनेट होता है 10.5 लाइन का। तो इसी प्रकार से होता है। और जब 10 लाइन वाला पोएम होता है, 10.5 लाइन वाला होता है, 14 लाइन वाला होता है, कहने का अर्थ अगर पोएम होता है और पोएम से एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो पोएम सेक्शन वाले एक्सप्लेनेशन के प्रश्न को पहचानने के लिए आपको पोएम टेक्स्ट को कवर करना होगा। आपके सिलेबस में जो जो पोएम है उन सभी पोएम का आप टेक्स्ट पढ़िए। जब आप पोएम टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, ये जो हम पोएम पढ़े थे ये पढ़े थे हम सेपरेशन में, ये पढ़े थे साइलेंट स्टेप्स में। तो ये आपको आइडिया आ जाएगा वहाँ पे। और जब ये आइडिया आ जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन का प्रश्न इस चैप्टर से लिया गया है और इस राइटर के द्वारा लिखा गया है, फिर तो समझिए अगर 8 मार्क्स का प्रश्न है तो 5 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न में यही दो चीज़ थोड़ा गेस करना टफ हो जाता है कि ये जो लाइन है ये लाइन किस टॉपिक से लिया गया है। केवल आप इतना फाइंड आउट कर लेते हो ना तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला लोगे, और वो भी आसानी से। इसके अलावा जो दोस्तों हो जाता है एस्से सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, नॉवल सेक्शन, तो इसमें क्या होता है, तो इन सभी में लाइन का भरमार होता है। जैसे हम पोएम में बताएं तो पोएम में क्या होता है, छोटा छोटा पोएम होता है, 10 लाइन वाली, 14 लाइन वाली, 15 लाइन वाली। तो वहाँ पे पोएम टेक्स्ट को कवर करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेकिन एस्से में, शॉर्ट स्टोरी में, नॉवेल में हजारों लाइन होती है, तो उस हजारों लाइन को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको स्टोरी को ढंग से समझना होता है। जैसे कोई नॉवेल है तो उस नॉवेल का कहानी क्या है उसको आपको याद करना होगा, उसका समरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर इसका स्टोरी क्या है, कहाँ पे ये स्टोरी टर्न लेता है, क्या इसका थीम है, क्या इसका टाइटल है, इसके साथ ही साथ इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन, यानी बड़े चीज़ों को एक छोटे वे में अपने आप को
उसको कन्वर्ट कर लेना, उस चीज़ों को याद रखना, ये हुआ। तो इस बड़े बड़े लाइन वाली चीज़ों को कवर करने के लिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, समरी पे, स्टोरी पे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पे, और खुद का एक सेल्फ नोट बनाते चलिए। तो इससे क्या होगा, जब लाइन आएगी ना तो आप डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं ये तो हम इस टॉपिक में देखे हुए थे और इसके राइटर ये है। और जब आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो ना कि ये इस टॉपिक से लिया गया है और इस राइटर के द्वारा लिखा गया है, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 8 लाइन वाली अगर एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है तो वहाँ पे आप 5 से 6 मार्क्स आसानी से ला लोगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न का आंसर जो है ना एक फ्रेम में दिया जाता है, और वो फ्रेम होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और जहाँ से लिखा गया है उस टॉपिक का नाम इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए डबल ट्रिपल बार, उस पर पेन चलाइए, और रिटेन बाय जिसके द्वारा लिखा गया उसको लिखिए, और उस लाइन के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं पोएट उसको आप छोटी छोटी जो स्टेटमेंट होती है उसमें कन्वर्ट करके तोड़ते हुए आप आगे बढ़िए। छोटे एक हिंदी में कोई वर्ड सोचिए, उससे रिलेटेड उसको ट्रांसलेट करिए और लिखते चलिए, आगे बढ़िए। और एक चीज़ और, ग्रामेटिकल मिस्टेक पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि खास करके अगर बात करें हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का, तो यहाँ पे अगर आप अपने मन से आंसर को लिखोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अगर होगा तो वो सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही अगर आप बुकीज नॉलेज को या वहाँ पे अगर आप डील करोगे, जो गेस्ट पेपर का जो कंटेंट है उसको आप वहाँ पे अगर डील करके आओगे तो वहाँ पे आपको बेहतर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था। वैसे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक नहीं बल्कि अनेकों वीडियो बनाए हुए हैं, लाइन को कैसे पहचाने, कैसे उसको एक फ्रेम में लिखें, इनके ऊपर हम 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुके होंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्लेलिस्ट को सर्च करना होगा, देखिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप LNMU का स्टूडेंट हो, पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश ऑनर्स अगर आपका ऑनर्स पेपर होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन बैच चलाते हैं जिसमें आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन होते हैं उन सभी को हम वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपना खुद का बनाया हुआ हैंड रिटेन हर पेपर के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक गेस्ट पेपर की तरह होता है। सेलेक्टेड चीज़ को हम वहाँ पे रखते हैं, वही चीज़ रखते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और वो सारा चीज़ PDF फॉर्मेट में होता है। गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी 4-5 साल का मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। अगर आपके पेपर में पोएम आ रहा है तो उस पोएम का टेक्स्ट भी मिल जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। एक्सप्लेनेशन के लिए जो एक फ्रेम होता है वो भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ मिलेगा। और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, और जो भी आपका सेशन है, जो भी आपका पार्ट है, एक बार व्हाट्सअप पे मुझे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश ऑनर्स के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट हो अगर आपका होगा तो प्लीज़ हमें मैसेज ना करें, क्योंकि हम केवल इंग्लिश ऑनर्स को कवर करते हैं, और वो भी केवल LNMU यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न को हम कैसे डील करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या वो प्रोसेस होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।